आरोग्य। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी आप सभी दर्शकों का आरोग्यम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे आप जानते हैं कि ये हमारे बालों को लेकर हमारी श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला में हम बालों के आरोग्य को लेकर, उसकी समस्याओं को लेकर और वो समस्या के क्या क्या कारण हो सकते हैं इसको लेकर हमने बहुत सारी चर्चा की है, बहुत सारी अच्छी जानकारी भी हमें प्राप्त हुई है। तब से हमारे साथ डॉक्टर अर्चना जी जुड़ी है। डॉक्टर अर्चना जी आज भी हमारे साथ है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मानसी। तो आज हम ऐसी एक बात करना चाहेंगे मैम, जैसे कि पिछली बार दर्शकों को भी याद होगा कि जब मैम बात कर रही थी तो मैम ने एक कहा था कि ऑयलिंग को लेकर मैम कुछ बात कर रही थी, क्योंकि हम तब बात कर रहे थे बेसिकली कि हमारा जो स्काल्प है उसकी हमें निगरानी कैसे रखनी चाहिए। जी। तो मैम थोड़ा सा कन्फ्यूजन हम लोगों को भी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ऑयल लगाना चाहिए, अचानक से हम कोई पॉडकास्ट ऐसे देख लेते हैं कि ऑयल नहीं लगाना चाहिए। तो इन जनरल लोगों के मन में मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन का वातावरण तैयार हो रहा है जी। लेकिन जैसे कि हम बचपन से जानते हैं कि बचपन में तो सबको बताया जाता था ऑयल तो लगाना चाहिए, तो अभी अचानक से ये क्या हो गया। तो मैम एज अ आयुर्वेद डॉक्टर आप इसके बारे में इसको कैसे लेती है और आप लोग एज अ डॉक्टर इसको कैसे सोचते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैंने भी हाल ही में एक पॉडकास्ट पे देखा है कि किसी एक्सपर्ट ने बताया कि आप हेयर ऑयलिंग मत कीजिए या हेयर ऑयलिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एज अ आयुर्वेदा मैं आयुर्वेदा से बिलोंग करती हूँ और आयुर्वेदा में ऑयल को अनन्य साधारण महत्व है जी, जो कि आयुर्वेदा की जो भी एक फिजियोलॉजी है या जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो ऑयलिंग के हिसाब से बहुत अलग है। बिल्कुल। तो ऑयल एक तो ये है कि वो नरिशमेंट फैक्टर है। ओके। चाहे वो आप स्काल्प को यूज करो, चाहे वो आप बॉडी को यूज करो, चाहे आप वो इंटरनल कंजम्पशन करो, तो ऑयल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर बॉडी एज अ नरिशिंग एजेंट। यस। ओके। तो ऑयलिंग नहीं करना है ये मैं एज एन आयुर्वेदा चिकित्सक मैं ये नहीं बोल सकती हूँ किसी को, लेकिन हाँ उसका एक तरीका है। आप सही तरीके से आप हेयर ऑयलिंग कीजिए तो उसका आपके शरीर हेयर्स की ग्रोथ के लिए, हेयर्स के हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए ऑयल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। आप अगर देखोगे तो आप अमेज़न पे या ऑनलाइन सेक्टर जो है वो रेंज ऑफ ऑयल के प्रोडक्ट्स आप देखोगे कि अवेलेबल है मार्केट में। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ हेयर शैम्पूज के अवेलेबल है मार्केट में, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सीरम के अवेलेबल। हर एक हेयर की एक बहुत बड़ी रेंज अभी डेवलप हुई है मार्केट में, जहाँ के शैम्पूज है, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज है, सीरम्स है, कंडीशनर्स है, हेयर कलर्स है। तो ये हमें उसमें से चूज करना है हमारे लिए सही क्या है जी। नॉर्मली अगर देखेंगे तो स्कैल्प का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। इट इज बिलो 7, इट इज नॉर्मली 3 to 4.4, जो कि नॉर्मल हेयर के लिए, हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए नॉर्मल है जी। उतना मेंटेन रहेगा तो हेयर को जो प्रॉब्लम होने वाली होती है, फॉर एग्जांपल अगर पीएच बढ़ जाता है, एसिडिक का अल्कलाइन हो जाता है, तो वहाँ पे डैंड्रफ डेवलपमेंट ज्यादा डेवलप होता है अगर वो एसिडिक पीएच मेंटेन नहीं रहेगा तो जी। तो ये पीएच मेंटेन रखने का काम ऑयलिंग करता है। तो हेयर ऑयलिंग क्यों करना है? अगर आप आयुर्वेदा की टेक्निक से अगर या आयुर्वेदा के एस्पेक्ट से अगर आप पूछोगे तो हेयर ऑयलिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, आप रेगुलर हेयर ऑयलिंग मतलब क्या, उसकी भी टेक्निक है। हम लोग जब आयुर्वेदा में बोलते हैं तो हेयर ऑयलिंग करते समय नॉर्मली वो लुक वार्म, थोड़ा सा वार्म करके आप ऑयल अप्लाई कीजिए, हेयर के रूट्स को, स्कैल्प को यूज कीजिए और वो भी जेंटली अप्लाई कीजिए। कैसा अप्लाई करना है ये मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन बताऊंगी जी। जेंटली आपको वो मसाज करना है ताकि वो जो हेयर रूट्स है वो कहीं पे ब्रिटल ना हो जाए या उसको कहीं पे ईजा ना हो जाए या उसको हानि ना हो जाए। तो आप जेंटली मसाज कीजिए। मैंने देखा है नॉर्मली लोग बालों को जो तेल लगाते हैं ऐसे इतने रिगरसली लगाते हैं, इतने हार्शली लगाते हैं कि जो रूट होता है वो कहीं ना शेड ऑफ हो जाता है। ओके। हेयर रूट शेड ऑफ हो जाता है और ऑयलिंग का एक जो इम्पोर्टेंस है या उसका जो ये है कि नरिशमेंट वो नहीं होता है फिर वहाँ पे, वो सिर्फ वहाँ जाके रुक जाएगा।
तो आपको ऑयलिंग करते समय सिर्फ लगाना नहीं है, तो उसके 2-3 चीजें हैं। ऑयलिंग करते समय आप उसको प्रेशर से, माइल्ड जेंटल प्रेशर से उसको मसाज करोगे। मसाज करना है आपको स्कैल्प का। उससे क्या होगा कि जो ऑयल आप लगा रहे हो वो एब्सॉर्ब होगा स्कैल्प से, दैट विल गो टू द रूट्स, हेयर रूट तक जाएगा जी। फिर स्कैल्प को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए ये हेड मसाज इंपॉर्टेंट होती है। हेयर ऑयलिंग हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ। अगर नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन का या स्टिम्युलेशन का अगर हेल्प करेगी तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस एक जो फैक्टर है जो कि हेयर फॉल के लिए बहुत कारणीभूत है या हेयर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत कारणीभूत है, कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रेसिंग रिजुविनेशन का काम करता है। हेयर ऑयलिंग स्कैल्प का रिजुविनेशन वेलबींग ठीक करने के लिए हेयर ऑयल काम करता है। तो नॉर्मली मैं आयुर्वेदा में तो दिनचर्या में बताया है कि आप रोज लगाओ, लेकिन अगर हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल, और वो एडवाइजेबल भी नहीं है कि आप रोज लगाओ, क्योंकि हमें बाहर जाना है, वी आर गेटिंग एक्सपोज टू द पोल्यूशन। तो डेली नहीं लगाना है, लेकिन हफ्ते में 7 दिन में अगर आपकी स्कैल्प ज्यादा ऑयली नहीं है या स्किन जैसे होती है टेक्सचर, वैसे ही स्कैल्प का टेक्सचर होता है, ऑयली है हेयर्स या ड्राई है हेयर्स। अगर आपका ड्राई है तो वो ड्राइनेस भी ना हो, इसके लिए आप हफ्ते में 2 बार, आई विल रिकमेंड जनरल फॉर द जनरल नॉर्मल बीइंग, हफ्ते में 2 बार हेड मसाज विद द वार्म लुक वार्म ऑयल। वो भी आजकल हम लोग तो रिकमेंड करते हैं कि मेडिकेटेड जो हर्ब्स है उससे बने हुए ऑयल्स हम लोगों को बोलते हैं कि ये रिकमेंड कीजिए, क्योंकि ये रिजुविनेशन तो करता ही है, साथ साथ नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन के लिए हेल्प करता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, जो डेड स्किन है स्कैल्प की वो निकालने के लिए हेल्प करता है, और हेयर को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए जो शाफ्ट होती है, एक्सपोजर पार्ट कौन सा है हेयर का, शाफ्ट है, जो कि आपको पोल्यूशन को एक्सपोज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपोजर को अवॉइड करने के लिए या ये एक्सपोजर से जो हानि हुई है हेयर की वो कम करने के लिए, हेयर शाफ्ट की हेल्प ठीक करने के लिए या स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हेयर ऑयल काम करता है। तो हेयर ऑयल एज एन आयुर्वेदा चिकित्सक आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप हेयर ऑयल कीजिए, लेकिन हाँ ये है कि आप जब हेयर ऑयल कर रहे हो तो हफ्ते में 2 बार कीजिए। रात को सोते समय आप हेयर ऑयलिंग कीजिए, सुबह दूसरे दिन सुबह आप वार्म लुक वार्म जेंटल वार्म वाटर से आप हेड वॉश कीजिए, तो जो भी आपका ऑयल है वो निकल जाएगा, और आप जब बाहर जा रहे हो तो वो एक्सपोजर पोल्यूशन के लिए जो ऑयलिंग अगर रहेगा तो उसको पोल्यूटेंट ज्यादा चिटक जाएंगे, तो आप हेड वॉश करके आप बाहर जाइए। तो हफ्ते में अगर 2 बार भी आप रेगुलरली हेयर ऑयल करेंगे तो हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए वो काफी फायदेमंद होगा, और डिस्ट्रेसिंग एक स्ट्रेस फैक्टर रिलीव करने के लिए भी ये रेजुविनेशन का काम करेगा। तो हेयर ऑयल आई विल रिकमेंड स्ट्रांगली दैट आप हफ्ते में 2 बार हेयर ऑयलिंग जरूर कीजिए, जो कि आपके अर्ली ग्रेइंग ऑफ द हेयर वो कम करने के लिए हेल्प करेगा, आपका हेयर फॉल है वो कम करने के लिए हेल्प करेगा। दूसरी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज आजकल हम देखते हैं हेयर ड्राई होते हैं, जी ड्राई हेयर की बहुत, या फ्रीजीनेस, मतलब अगर आप कोम भी करोगे तो टूट जाता है बीच में, या फिर एंड जो होते हैं उसको स्प्लिट एंड जाते हैं, तो ये सब होता है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू द हीट और एक्सपोजर टू द सन रेज, स्ट्रॉन्ग सन रेज। तो अगर ये ड्राइनेस कम करना है तो ये हेयर ऑयलिंग हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी आप कर सकते हो, तो कीजिए, जो कि आपको हेल्प करेगा। लेकिन यही है कि आप वो लगा के बाहर ना निकले, क्योंकि अगर बाहर निकलेंगे तो उसको आपको पोल्यूशन से इन्फेक्ट हो गए, जो डस्ट है वो बैठ जाएगी और वहाँ पे डैंड्रफ फॉर्म ज्यादा होगा। तो रात को ओवरनाइट आप हेयर ऑयल कर सकते हो, बिल्कुल आप हफ्ते में 2 बार हेयर ऑयल कीजिए, ओवरनाइट रख के दूसरे दिन क्लीन कीजिए। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द मैजिक ऑफ हेयर ऑयल एप्लीकेशन, जो कि करना चाहिए, जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग घर में जो बोलते हैं, गलत नहीं है, बस यही है कि उसको आप थोड़ा सा आज के रूटीन में अलग तरीके से उसका यूज करना है, उसको रूटीन में अलग तरीके से एप्लीकेशन करना है। जी धन्यवाद डॉक्टर। तो मुझे लगता है कि ये हेयर चंपी करना कितना इम्पोर्टेंट है वो हमें डॉक्टर के अभी के जो हम डॉक्टर ने एक जानकारी हमें दी उससे पता चलता है। तो हेयर चंपी करने से स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो ही जाता है, तो मुझे लगता है ये तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो डॉक्टर, जब हम आप ये हेयर ऑयलिंग की बात कर रही थी,
तब आपने एक यूज किया कि मेडिकेटेड ऑयल, जी। या फिर उस जिसमें ऐसे हर्ब्स हो जो हमारे हेयर के लिए अच्छे हो। जी। तो क्या ऐसी कौन सी वनस्पतियां है कि जो हमारे हेयर के लिए अच्छी होती है, या फिर ऐसे हेयर ऑयल में वो इंक्लूड होती है, जी। वो बताइए। जी, देखिए जब मॉडर्न साइंस अगर बोलती है तो जो भी उनके यूज किए गए शैम्पू या ये है, ये सब केमिकल बेस्ड है। बिल्कुल। लेकिन हेयर हेल्थ के लिए अगर आप बात करोगे तो कोकोनट इज वेरी यूजफुल थिंग। हम लोग बचपन से कोकोनट ऑयल यूज जी करते जी। हैं हेयर एप्लीकेशन के लिए, हेयर ऑयलिंग के लिए। तो बहुत सी आयुर्वेद में बहुत गुणकारी वनस्पतियां बताई है जो कि हेयर की हेल्थ मेंटेन रखने के लिए मदद करती है। लेकिन यहाँ पे मैं और एक बात स्पेसिफिक बताना चाहूंगी, लोकल बाहर एक्सटर्नल एप्लीकेशन उतना फायदेमंद नहीं है जितना वो ऑयलिंग के साथ साथ अगर आप इंटरनल मेडिकेशंस भी लो या इंटरनल सप्लीमेंट अगर आप लो तो वो हेयर हेल्थ मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव और या ज़्यादा आपको इफेक्ट दिखेगा उसमें। जी। तो इंटरनल मेडिकेशंस भी बहुत है जो कि आयुर्वेद में बताए गए हैं, जो कि हमने इंटरनली लेने चाहिए। आजकल फोकस ये होता है कि लोग बोलते हैं अच्छा मेरे बाल झड़ रहे हैं तो चलो तेल लगा लिया मतलब आपके हेयर फॉल रुक गया। तो ये मिथ है। आप Okay. एक्सटर्नली कितना भी हेयर ऑयलिंग करोगे लेकिन अगर हेयर फॉल क्यों हो रहा है वो कारण अगर आप नहीं देखोगे, वो कारण की जी। आप चिकित्सा नहीं करोगे, करेक्शन नहीं करोगे, आप बाहर से कितना भी एक्सटर्नली हेयर ऑयल लगा लो वो आपको फायदा देने वाला नहीं है या आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो जब पेशेंट आपके पास बालों की समस्या लेके आता है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसका कॉज क्या है, किस चीज से उसका हेयर फॉल हो रहा है या किस चीज से उसका ग्रेइंग ऑफ द हेयर है या क्यों उसको डैंड्रफ हो रहा है। वो अगर एक बार आपको कारण मिल गया तो वो कारण की पहले चिकित्सा जी। कीजिए और फिर वो हेयर हेल्थ मेंटेन रखने के लिए आप इंटरनल मेडिकेशंस प्लस लोकल एप्लीकेशन ऑफ द मेडिकेटेड हेयर ऑयल ऐसा अगर आप रिकमेंड करोगे तो ये एक होल ट्रीटमेंट हेयर की जो समस्या है उसके लिए या बालों की समस्याओं के लिए एक परफेक्ट ट्रीटमेंट हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। तो आयुर्वेदा में अगर आप देखेंगे तो जैसे भृंगराज है, जी। देन मेथी है, मेथी दाना है, अनियन है, अनियन का रस है, तो ये कोकोनट है मैंने जैसे पहले भी बताया। तो ये बहुत सारी ऐसी गुणकारी औषधियां हैं जो कि उसकी कार्यकारी कुछ एसिड्स होते हैं उसमें, मैं ये आपको एक एक डिटेल में बताऊंगी। जी बिल्कुल। तो जो कि आपको हेयर हेल्थ के लिए काम करते हैं। तो जी। कॉमनली देखे गए हम लोग जो यूज करते हैं उसमें है कोकोनट यूज करते हैं हम लोग, फिर उसमें मेथी दाना यूज करते हैं हम लोग, भृंगराज यूज करते हैं हम लोग। तो ये सब चीजें जो है ये हेयर हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। जी धन्यवाद डॉक्टर।